गुरुपद कंज, श्री गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता। ये कंज शब्द जो है ना, ये बड़ा मजेदार है। क माने कल्याण भी होता है, सुख भी होता है। तो सुख की जिससे उत्पत्ति होवे उसका नाम होता है कंज, और जल से जो उत्पन्न होवे उसका नाम होता है कंज। कंज माने कमल। हाँ, ये अभी मैंने सुना भज रामचंद्र, तो उसमें कंज शब्द आता है ना, तो जो लोग कंज नहीं समझते वो कुंज बोलते हैं, है ना। वो कुंज नहीं कंज है। कंज माने कमल। तो भगवान गुरुदेव कहाँ निवास करते हैं? बोले हृदय कमल पर निवास करते हैं। उनके चरणारविंद कैसे हैं कि कमल के समान है। चरणारविंद, चरण को कमल बताना, उनको ध्येय बताना माने ध्यान करने की वस्तु है वो। कमल बताना माने ध्यान करने योग्य बताना। जैसे कमल में लाली होती है, जैसे कमल रसीला होता है, जैसे कमल में पराग होते हैं, जैसे कमल में गुण होते हैं, वैसे सब गुण गुरुदेव के चरणों में हैं। ये कैसे हैं? कृपा के समुद्र हैं। माने कृपा कभी उनकी घटती ही नहीं। जैसे समुद्र का जल कभी घटता नहीं है, वैसे हमारे गुरुदेव की कृपा कभी घटती नहीं है। वो नर रूप में साक्षात हरि है अथवा साक्षात हर है। तो ये श्रावण कुंज में एक बड़ी पुरानी प्रति है। लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी के हाथ की ही लिखी हुई है अयोध्या में। तो वहाँ जो प्रति है उसमें पहले लिखा हुआ था हर, बाद में किसी ने इकार की मात्रा उसमें बढ़ाई है, तो वो देखते मालूम पड़ता है कि ये नर रूप हर जो था उसको किसी ने नर रूप हरि कर दिया है। तो हर होए चाहे हरि होए, अपने तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। गुरु को हर कहो तो भी ठीक, और गुरु को हरि कहो तो भी ठीक। तो क्यों? तो गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का मानस पिता होता है। ब्रह्मा हुआ, जैसे पिता से ये शरीर बनता है स्थूल शरीर, वैसे गुरु एक मानस शरीर साधक का बनाता है। कि देखो आज से तुम आंख तो बंद कर लेना और भीतर देखना कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो वो भीतर जो देखोगे कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उस शरीर का बाप कौन है? उस शरीर का बाप तो गुरु हुआ ना। तो साधक के मानस शरीर का ब्रह्मा गुरु है। अच्छा कहो भाई ये भाव से पुष्ट कैसे होवे? तो भाव बताने वाला वही है, भाव से वो शरीर बनता है। तो उस भाव को पुष्ट करने वाला विष्णु गुरु है। बोले भाई हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो उसको मिटाने वाला, संहार करने वाला कौन है? तो गुरु है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। इसलिए चाहे पाठ होवे हरि और चाहे पाठ होवे हर, ये अगर इस लोक में, मनुष्य लोक में ईश्वर की प्राप्ति किसी रूप में हो सकती है तो वो गुरु के रूप में हो सकते हैं। सबसे सुगम ईश्वर की जो प्राप्ति है और प्रत्यक्ष है, नेत्रों से होने वाली है, हाथों से छुई जाने वाली है, वो गुरु के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो नर रूप हर अथवा नर रूप हर, तो ये काम क्या करते हैं? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो। देखो वचन जो है गुरुदेव का, वो सूरज की किरणों के समान है, और उससे जो हृदय में महामोह है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो है ये दूर हो जाते हैं गुरुदेव के वचन मात्र से। तो महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, इससे गुरु शब्द का अर्थ भी बता दिया। गु शब्द स्पंदकारी से रू शब्द स्तन निरोधक। गु माने अंधेरा और रू माने उसको काटने वाला। तो गुरु क्या करता है कि महामोह रूप अंधकार को काट देता है। इसलिए सुनु गिरिराज कुमारी राम तम रविकर वचन मम। श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि सुनु गिरिराज कुमारी,
हे गिरिराज कुमारी पार्वती जी सुनो, भ्रम तम रविकर वचन मम, भ्रम रूपी जो अंधकार है उसके लिए मेरे वचन सूरज के किरणों के समान है। तो शंकर भगवान ने जब अपने लिए ये बात कही तो ये गुरु के साथ मिल गई न, जासु वचन रविकर निकर, इसलिए हर की संगति बैठ गई और प्राचीन पाठ भी ऐसा लगता है। पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरनुचारु समन सकल भव रुज परिवारो बंदो गुरुपद पदुम परागा। अभी चतुष्पदी शुरू हुई। जैसे ब्रह्म चतुष्पाद होता है, चार पाई होती है ना, चार पाई, तो जैसे चार पाए उसके होते हैं, ऐसे ये चतुष्पदी छंद जो है स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मदेव जो है इनके चार पाद हैं। तो आपको दोहा, दोहा का अर्थ होता है दोहन। जैसे गाय के शरीर में से दूध दुहते हैं ना, तो दोहन हुआ, दोहन। तो 8 चौपाई बोल गए या 10 चौपाई बोल गए और बाद में एक दोहा बोल दिया। तो दोहा क्या है कि जैसे सब चौपाइयों का सार उसमें आ जाए, तो दूध है, दूध, वो दोहा है, वो दोहन रूप है। और सोरठा जो है का वो भी सार रूप है,
सीता राम रूप है, सार रूप है, और दोहा जो है वो दोहन रूप है। और ये चौपाई जो है महाराज, देखो बात ये है कि जैसे कोई घर में रहे तो घर का नाम क्या हुआ? रामायण। अयन हुआ ना, अयन। तो घर में जब आदमी रहे तो चारपाई पर रहेगा कि नहीं रहेगा? चारपाई पर सोएगा कि नहीं सोएगा? तो रामायण तो हुआ भगवान रामचंद्र का घर, रहने की जगह। अब उसमें भगवान रामचंद्र के सोने के लिए क्या है? बोले चौपाई है। और कभी उनका कुछ खाने पीने का मन हो तो दोहा, उसमें दूध भरा रखा है। हाँ, और कभी संगीत सुनने का मन हो तो उसमें सोरठा, छंद, ये सब। जो कपड़ा ओढ़ने का मन हो तो क्या है? बोले छंद। ये छंद जो है ना, ये छादन आता, आच्छादन है। छंद का कपड़ा ओढ़ते हैं, सोरठे का स्वर सुनते हैं, दोहे का दूध पीते हैं, और चतुष्पदी पर चौपाई पर शयन करते हैं। ये रामायण है। रामायण के घर में रामचंद्र भगवान रामायण में निवास करते हैं। तो ये अब चारपाई है जिस पर भगवान रामचंद्र सोते हैं, चतुष्पदी। तो चतुष्पाद जो है ना, ये आत्मा का वर्णन है। वो भी 4 जगह शयन करता है। कहाँ? तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया है। ये सब आत्म भूपति की तुरिया। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, विश्व, तेजस, प्राज्ञा और तुरीय 4 तत्व हैं। तो ये आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है कि ये सीता और श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, ये तो 4 अवस्था हैं, और विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि जो हैं ये विभु हैं। तो चतुष्पाद के रूप में रामचरितमानस में आत्मदेव का, ब्रह्मदेव का वर्णन हुआ है। तो मानो मांडुक्य उपनिषद का सार लेके ये चौपाई स्वयं आत्मा चतुष्पाद चतुष्पदी का वर्णन करते हैं। बंदो गुर पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। अच्छा, तो क्या बंधन करते हैं? पहले तो गुरुदेव, बोले गुरुदेव की वंदना नहीं करते हैं, उनके पद की वंदना करते हैं। नहीं, पद की भी नहीं, पद पद्म की वंदना करते हैं। पद पद्म की भी नहीं, उसके पराग की वंदना करते हैं। कहने धूल की, पराग माने धूल हो। जैसे कमल में धूल होती है, कण पीले पीले छोटे छोटे कण होते हैं, वैसे भगवान गुरुदेव के चरणारविंद में जो धूल लगी है, उस धूल को वंदना करते हैं। बोले महाराज हम चरण को छूने लायक कहाँ है? और चरण, खाली चरण कहना तो कुछ अच्छा भाव नहीं है। वो चरण कैसा है कि कमल सरीखा कोमल है, कहीं हमारे कठोर हाथ से चोट न लग जाए, बोले उसको भी नहीं छूते हैं, धूल को उठा लेते हैं। तो कैसी है धूली? पराग कैसा है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, उसमें स्वाद है, सुगंध है, और अनुराग के रस से वो सरस है। गुरुदेव के जो चरण है उसमें सुरुचि है। यदि उसका कोई ध्यान करे तो उसमें बड़ा रस आवेगा। रुचि होने का मतलब होता है जिसको खाने में, पीने में तबीयत अघाए नहीं, उसमें रुचि है। तो भाई जब आदमी को भूख नहीं लगती है ना, अजीर्ण हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो बोले अरुचि नाम का रोग हो गया है। जब दवा करते हैं और अरुचि रोग दूर हो जाता है, तब रुचि पैदा हो जाती है। तो भगवान गुरुदेव के चरणारविंद में ध्यान करने से रुचि होती है, माने नित नया स्वाद आता है, और उसमें से एक प्रकार की सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसका सुजस चारों ओर फैल जाता है, और हृदय में अनुराग की सरसता आ जाती है। और ये समझना, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। ये जो चरणों की धूल है, गुरुजी महाराज के चरणों की धूल, ये कैसी है? बोले अमृत धूपी है। मूल माने जड़ी, अमृत की जड़ी है ये। तो अमृत जड़ी तो स्वाद भी देने वाली, गुण भी देने वाली, दूर होवे तो ये मोह रूप हुआ, मोह रोग हुआ। तो अब ये मोह रोग जो है वो जैसे दूर होवे वैसा करना चाहिए। तो मनुष्य के मन में
संसार के अनेकों प्रकार के रोग का परिवार निवास करता है। उसके लिए एक लो बूटी, ये बढ़िया बूटी, अमृत बूटी, कहिए चारू चूर्ण, इसका नाम है चारू चूरन। ये चारू चूरन, कहिए चारू चूरन क्या है, ये अमृत की जड़ी क्या है, कहिए गुरुदेव के चरणों की जो रज है, चरण कमल का जो पराग है, वही चारू चूरन है, वही अमृत बूटी है। और इससे जितने रोग हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि ये जो पुण्य रूप शंकर है, सुकृत संभूतन विमल विभूति, हम लोग जो पुण्य करते हैं ना, पुण्य, तो उसके लिए उसका वैभव इसी गुरुपद रज में रखा हुआ। गुरुपद पद्म पराग, मैंने जैसे शंकर जी महाराज का आभूषण क्या, तो शंकर जी महाराज जो हैं वो अपने शरीर पर विभूति लगाते हैं, राख, तो वो भस्मांगराग होने से भस्मांगरागाय महेश्वराय उनकी शोभा बढ़ जाती है। अब हमारे जीवन में जो पुण्य होता है उसकी शोभा कैसे बढ़ती है? तो देखो, पुण्य में सबसे बड़ा दोष क्या है? अभिमान। जो लोग 4 बार नहाते हैं दिन भर में और अपरस के कपड़े पहनते हैं, है ना, हाथ बहुत धोते हैं, माटी बहुत लगाते हैं, है ना, जनेऊ बहुत लंबा पहनते हैं, तो उनको ऐसा अभिमान हो जाता है कि हमारे बराबर पुण्यात्मा धर्मात्मा तो दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। कोई मारवाड़ी हो तो सिंधी को बड़ा भ्रष्ट समझेगा, है ना। क्यों? बोले इनके अंदर तो कोई आचार्य विचार नहीं है, तो हम बहुत बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? कि वो दिन भर में कई बार हाथ धोते हैं मिट्टी से, तो बड़े हो गए। तो जो लोग थोड़ा दान करते हैं, थोड़ा व्रत करते हैं, थोड़ा पुण्य करते हैं, थोड़ी पवित्रता से रहते हैं, उनके अंदर अभिमान जागृत हो जाता है, और अभिमान जागृत होने से पुण्य दूषित हो जाता है। लेकिन जब वो गुरुदेव के चरण पद्म पराग उनके पांव की धूल लेकर के जब अपने शरीर में लगावेंगे ना, ये विभूति लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो पुण्य करने से अभिमान का दोष आया था वो मिट जाएगा। तो अभिमान का दोष जहाँ जहाँ आता है उसका निवारण करने के लिए ये गुरुदेव के चरण रज जो है ये निर्मल विभूति है। और इससे क्या होता है? तो मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये तो माँ है बाबा, ये जो विभूति है ये माँ है। किसकी माँ है? तो मंजुल मंगल मोद की। मंजुल मंगल मोद का अभिप्राय ये है, एक तो मंगल होता है माने आगे के लिए भलाई होती है, और दूसरी बात क्या होती है कि तुरंत आनंद होता है। तो आगे जो फल के रूप में आनंद मिलेगा उसको तो मोद बताते हैं, और इसी समय जो अपने जीवन में साधन आता है उसको मंगल बोलते हैं। तो आनंद जो होता है वो तत्काल अनुभव में आता है, और मंगल जो साधन आता है तो आगे उसका फल मिलता है। तो ये जो गुरु जी के चरण की रेणु है, ये जो पद पद्म पराग है, इसको जो अपने शरीर में लगाता है उसके अंदर दंभ आदि जो दोष हैं वो निवृत्त होकर के तुरंत मांगलिक साधन का उदय हो जाता है। जैसे रोरी लगाओ ना किसी के सिर में, जा रहा हो, यात्रा कर रहा हो, रोरी लगा दी, बोले मंगल हो गया। कुमकुम लगाया, ये मांगलिक सौभाग्य का चिन्ह है। इसी प्रकार गुरुदेव के चरणों की जो धूल है वो सौभाग्य सूचक है, मांगलिक है, और दूसरे का तत्काल मोद माने आनंद। तो ये पराग होने से मोद शब्द का दोनों अर्थ होता है। मोद माने सुगंध भी, और मोद माने आमोद, सुगंध, और मोद माने आनंद। तो यदि तुम अपने जीवन में आनंद और मंगल चाहते हो, और वो भी मंजुल, देखने में बड़ा सुंदर लगे, तो गुरुपद पद्म पराग रूप जो विभूति संपूर्ण आनंद मंगल की माँ है, उसको अपने जीवन में धारण करो। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, ये तिलक गुण गण वस करनी। अब बताते हैं कि ये इससे स्वच्छता भी आती है चित्त में। ये है तो जैसे पाउडर होता है ना, तो शरीर पर पाउडर लगाते हैं तो बुराई छिप जाती है शरीर में, ये करता है ना,
पूरा करते हैं। जो जो शरीर में कमी होती है उसको पाउडर लगा के लोग पूरा करते हैं। तो पहले क्या रिवाज थी कि जब कांच का शीशा नहीं होता था, लोहे को साफ करते थे। इतनी घिसाई करते थे लोहे की कि वो चमक जाए। तो चमकते हुए लोहे में लोग अपना मुंह देखते थे। तो उसको साफ करने के लिए धूल की जरूरत पड़ती थी। एक प्रकार की कोई ऐसी चीज समझो, जैसे कोई फिटकरी का चूर्ण हो या ऐसी कोई चीज हो, तो उसको उस पर लगा के मलते थे तो वो साफ हो जाता था। अब ये जो मनुष्य का मन है ना, ये कैसा है कि ये मनुष्य का मन है शीशा, आईना। तो बाहर के शीशे में शरीर दिखाई पड़ता है और मन के शीशे में आत्मा का दर्शन होता है। तो शीशे में क्या दिखता है? देखने वाला अपना ही तो मुंह तो देखता है ना शीशे में, है? तो जिसको आत्म दर्शन करना है वो कहाँ बैठ के आत्म दर्शन करेगा? तो बाबा अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो आत्म तत्व है उसका दर्शन करना है। तो वो मन का जब शीशा मैला हो जाएगा तो कैसे साफ होगा? तो जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। जन माने शिष्य जन, भक्त जन। उनका जो मन रूपी बड़ा सुंदर शीशा है, उस शीशे पर जो मैल आ जाती है, उस गुरु के चरणों की जो धूल है वो साफ कर देती है। ये तिलक गुणगान बस करनी। केवल अभी दो संस्कार होते हैं, एक दोषापन और एक गुणाधान। अपने अंदर जो दोष होवे उसको दूर करना और सुंदरता को बढ़ाना। जैसे समझ लो, कभी कभी मैंने देखा, कानपुर में एक बार देखा, एक सौभाग्यवती स्त्री आई, तो वो कोई बिंदी तरीका लगाते हो, तो लगाते लगाते उसका उतनी दूर जो था ना, सिर में काला दाग पड़ गया था। टिकुली लगाते हैं ना, टिकुली, उसको टिकुली बोलते हैं। तो काला दाग पड़ गया था। तो अब उसको ऐसी चीज लगाना चाहिए जिससे वो काला दाग तो छिप जाए और मिट जाए बाद में, और वो दवा लगाते समय भी उसके सिर की शोभा बनी रहे। हैं? तो ऐसी रंगीन दवा उसने लगाना शुरू किया अपने सिर पर कि बिंदी की बिंदी और दवा की दवा, तो शोभा भी बढ़ गई और रोग भी दूर हो गया। तो ये जो गुरुदेव के चरणों की धूली है वो कैसी है कि जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। अंतःकरण में जो मैल है, दोष है, उसको तो ये हरण करती है। और इसका तिलक लगा लो तो क्या होगा कि ये तिलक गुण गन बस करनी, वशीकरण हो जाता है। तो वशीकरण, स्त्री का वशीकरण पुरुष का वशीकरण नहीं होता है, ये तो गुणों का वशीकरण होता है। माने ये जो अपने सिर में इसको धारण करता है उसके अंदर सत्य, संतोष, क्षमा, सुशीलता और भक्ति, प्रेम, ये जो सद्गुण हैं वो उसके जीवन में अपने आप ही आते हैं। ये धूली सद्गुणों को लाने वाली है अपने जीवन में। ये वशीकरण तो है, परंतु स्त्री पुरुष का वशीकरण नहीं है, सद्गुणों का वशीकरण है। अब आगे बताते हैं कि ये सब तो हुई अंतःकरण शुद्धि की बात। इन्हीं गुरुदेव के ये चरणारविंद का जो पराग है ये प्रकाश भी देता है, माने ज्ञान भी देता है। श्री गुरु पद नख मन जन ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आमहि जासु, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, प्रगट जहाँ जो यही खानिक। ध्यान करो श्री गुरुदेव के चरणारविंद का। तो कहते हैं कि नख जो है, नख मणि चंद्रिकया निरस्त तापे, तो उनके चरणों के जो नख हैं, 10 नख हैं समझ लो, 5 दाहिने में और 5 बाएं में, वो लाल लाल हैं और उभरे हुए हैं और वो चम 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 चमकते हैं। उनमें एक ज्योति है
तो उन 10 नखों में जो मणि के समान ज्योति प्रकाशित होती है, उसका स्मरण करने से क्या होता है कि हृदय में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। माने जो चीज इन इंद्रियों से अनुभव में नहीं आती है, कान से नहीं सुनाई पड़ती, वो वहाँ नखमणि का ध्यान करने से वो सुनाई पड़ती है। जो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, वो वहाँ बुद्धि की आंखों से दिखने लगती है, अंतर्दृष्टि हो जाती है। दूर दर्शन, दूर श्रवण, और नहीं सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म श्रवण का नहीं, परमात्मा का दर्शन और परमात्मा का श्रवण प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। दलन मोहतम तो सुप्रकाशु, वो सुंदर प्रकाश जब हृदय में आता है तो मोह रूपी अंधकार को बिल्कुल दूर कर देता है। लेकिन सबके हृदय में ये श्रद्धा, ये भक्ति नहीं आती। बड़े भाग पूरे आवई जासू, जिसके हृदय में उन मणियों का दर्शन होने लग जाए, वो नख मणि चंद्रिका जो है वो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, उसको बड़भागी समझ जाते हैं। बड़भागी समझने का अभिप्राय ये है कि जन्म जन्म का जो पुण्यात्मा होता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, असल में वही श्रद्धा कर पाता है। श्रद्धालु दो तरह के होते हैं, एक अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करने वाले और एक अपने बड़ों की बुद्धि पर श्रद्धा करने वाले। तो ये जो लोग अपने को बड़ा तार्किक मानते हैं ना, वो अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करते हैं। अपनी बुद्धि पर इतना बड़प्पन का ख्याल है उनका कि बस हम जो सोचते हैं सो ही ठीक है। अरे वो तो नए नए हैं भाई, है ना, वो तो इस रास्ते के नए नए हैं ना। जैसे देखो, एक पुस्तक हमने 25 बरस पहले पढ़ी थी, अभी हमको उसकी याद है। एक ने आज पढ़ी, अब उसको बड़ी नई लगी कि वो हो, इस पुस्तक में तो बड़ी नई नई बात लिखी है। वो ले आया हमारे पास, देखो स्वामी जी आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना, देखो कैसी बढ़िया बात इसमें है लिखी हुई है। तो उसको, उसकी बुद्धि को तो वो बात आज मालूम पड़ी, हमको तो 25 बरस पहले मालूम थी, है ना। एक बात देखो, तो जो लोग केवल अपनी ही बुद्धि पर श्रद्धा रखते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा भटक रहे हैं जो अपने बड़े बूढ़ों की बुद्धि पर श्रद्धा रख करके उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। एक आदमी जंगल में गया, बोले हम खुद रास्ता ढूंढेंगे और निकलेंगे। वो बड़ा बहादुर है, उसके बृहदुरा होने में, है ना, बृहद हो जाते हैं, और बड़ी छाती का आदमी है, बड़ा बलवान है, और जंगल में रास्ता ढूंढ रहा है। कभी भटक भी सकता है, कभी रास्ता मिल भी सकता है। और एक ऐसा है जिसको किसी ने बता दिया कि देखो भाई यहाँ से ऐसे बाएं चले जाना, फिर सामने जाना, फिर दाहिने घूम जाना है, इतने मोड़ आवेंगे, इस रास्ते से निकल जाना। तो ये लोग जो हैं, अभिमान बड़ा और मददगार कोई नहीं है, और वो एक एक वस्तु को क्या नाम है, अनुभव कर करके सब मानने वाले, माने बड़े बूढ़ों के अनुभव से कोई फायदा नहीं उठाने वाले, है ना। यही हुआ ना कि बड़े बूढ़ों के अनुभव से कोई फायदा नहीं उठाने वाले। तो अपनी बुद्धि पर श्रद्धा भी अंधश्रद्धा होती है, मतलब ये बात, क्योंकि वो अभिमान के द्वारा प्रयुक्त होती है। जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं, शुद्ध चित्त होते हैं, उनके मन में बड़े बूढ़ों के ऊपर श्रद्धा आती है। बड़े भाग उर आवई जातु, बड़े भाग है उसके, जन्म जन्म के पुण्यों का परिपाक हुआ है उसके जीवन में, जिसके हृदय में श्रद्धा आई है। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानितो, गुप्त प्रगट जो जहाँ जही स्थानितो। उघर ही विमल विलोचन ही के, हृदय में जो विमल विवेक है, विमल विवेक विलोचन, उघर ही विमल विलोचन ही के, हृदय में जो विमल दृष्टि है। विमल दृष्टि का मतलब ये है, एक दृष्टि में मैल होती है। जैसे किसी की आंख में धुंध छाया हो और वो किसी को देखे, थोड़ा मोतियाबिंद हो, थोड़ा माड़ा हो, है ना, धुंध हो, और वो किसी को देखे तो कभी ठीक ठीक पहचानता है, कभी ठीक नहीं पहचानता है, गलती भी तो हो जाती है ना। तो ऐसे हृदय में भी मनुष्य के धुंध छाता है। तो धुंध कब छाता है? जब किसी से राग हो जाता है ना,
तो जिससे राग हो जाता है उसमें गुण ही गुण दिखता है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसमें बोले दोष ही दोष दिखता है। तो विमल दृष्टि माने विवेक की दृष्टि। पानी को पानी समझना और दूध को दूध समझना, ये जो विवेक की दृष्टि है, राग द्वेष रहित दृष्टि, निष्पक्ष दृष्टि, पहली दृष्टि, सम दृष्टि, जिसमें झुकाव किसी की ओर न हो। हमको भारतीयता को श्रेष्ठ सिद्ध करना है, ये भी एक बुद्धि का झुकाव है। हमको हमारी जाति, हमारा संप्रदाय है ना, हमारा मजहब, हमारा पंथ, ये हमारा हमारा करके, और उसमें भी राग द्वेष होता है। नहीं, हमको तो बाबा परमात्मा को प्राप्त करना है। दिव्य विमल विवेक की दृष्टि जो है हृदय में, वो तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इससे होता क्या है कि जब ये आँख खुल जाती है ना, विमल विलोचन की प्राप्ति होती है, तो ये संसार रूपी रात्रि के जो दोष और दुख है, मोह निशा सब सोवन धारा, देखें सपन अनेक प्रकार। लोग मोह की रात में सोए हुए हैं और अनेकों प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। यही दोष दुख है। सपने में मालूम पड़ता है अरे ये आया, शेर आया, हमको खा जाएगा। तो ये सपने में मालूम पड़ता है हमारा कोई मर गया, कोई बिछुड़ गया, तो दुखी होते हैं ना। ये दोष दुख है। ये संसार की रात्रि में ये दोष दुख दिखाई पड़ रहे हैं। अब यदि दिल की आँख खुल गई, विवेक की आँख खुल गई, तब मालूम पड़ता है कि न कोई शेर है, न कोई सांप है, न कोई बिछुड़ा है, न कोई मरा है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं, तो वही तो सब कुछ है। तो जो दोष और दुख अज्ञान निद्रा के कारण इस जागृत रूप स्वप्न में मालूम पड़ते थे, वे सब के सब मिट गए वो विमल विवेक की आँख खुलने से। तूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अब तो महाराज क्या होता है, केवल दोष दुख, शेर भाग गया, सांप मर गया और जन्म मृत्यु का दुख मिट गया, ये तो मुक्ति हुई हो। मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, ये माने मुक्ति मिल गई। लेकिन मुक्ति तो मिल गई, लेकिन ये जीवन काल में जो परमानंद है ना, वो कैसे आवे? मिटा ही दोष दुख भव रजनी के, ये मुक्ति प्राप्त हो गई, जीवन मुक्ति। लेकिन इस संसार क्या लगता है? त्याज्य लगता है, दोष पूर्ण लगता है, दुख पूर्ण लगता है कि नहीं, अभी भव रजनी का अंधेरा कुछ कुछ बाकी है। तूझहि राम चरित मणि मानिक। राम चरित्र जो है वो कहीं मणि रूप है और कहीं माणिक्य रूप है, कहीं गुप्त है और कहीं प्रगट है। नारायण दास ज्ञान रवि भवनिति नासा। अच्छा, अब ये रामचरित्र मणि माणिक रूप है, ये कहने का क्या अभिप्राय? तो कभी तो बड़े निर्बल है महाराज और कभी प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। मणि माणिक के श्वेत हीरा भी है और लाल भी है। बोला भगवान के चरित्र जो है वो माणिक्य भी है और मणि भी है और पहले से है। ये नहीं कहना, बनाना नहीं पड़ता। वो तो जैसे किसी को आँख खराब हो और कोई चीज न मालूम पड़ती हो और आँख अच्छी हो गई तो दिखने लगे, तो इसी प्रकार वो दिखने लगते हैं। और कोई चरित्र महाराज गुप्त होता है और कोई प्रकट होता है। तो भगवान के चरित्र कोई तो बड़े प्रकट होते हैं। सोई लरिकाई मौसम करण लगे पुनिराम, बड़ा ही प्रकट चरित्र है महाराज। और कहीं महाराज दिव्य दृष्टि होती है, तही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहू। किसी को पता ही नहीं लगा। अब काग भुसुंडी पेट में घुस गए और वहाँ जा करके उन्होंने चतुर्दश भुवन और 3 लोग भगवान राम के पेट में देख लिया है और जन्म जन्म काट लिए और वहाँ से निकल के आए, तो ये तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। तो जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो वो लीला भी मनुष्य को मालूम पड़ जाती है जो सबको मालूम है, और वो लीला भी मालूम पड़ती है जो किसी को मालूम नहीं है। ऐसा तो जो लीला जिस खान में बनती है और जैसे प्रकट होती है, वो सब गुप्त प्रकट और अयोध्या की लीला है। ब्रह्म रूप से रह करके भगवान क्या करते हैं, क्या स्वरूप है उनका, वैकुंठ में क्या लीला करते हैं, साकेत में क्या लीला होती है, अयोध्या में क्या लीला होती है। और जिस खान में जैसे मणि माणिक के रूप रामचरित्र हैं, वो सब उनको मालूम पड़ने लगते हैं।
देखो कांच क्या है और मणि क्या है ये पहचानना बड़ा कठिन है। लेकिन महाराज पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराचर नाना मरम सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित जे खोजई प्राणी पाव भगति मणि सब सुख खानी। सब भक्ति से परिपूर्ण ढूंढो और क्या बनता है। इसके लिए दृष्टांत देते हैं। यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैलवन भूतल भूरि निधान। एक सिद्धांजन होता है। गांव में पहले सिद्धांजन बनाते थे। अभी एक सज्जन ने लिखा था कि हमने बचपन में ऐसा देखा कि हमारा एक भाई मर गया था। गांव में एक बुढ़िया थी, वो कोई अंजन बना के ले आई। बोली अच्छा आओ कपड़े के अंदर ढाक लो, है ना। और हमारे नाखून पर कुछ लगा दिया और बोली कि इसमें देखो, ये देखो तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है। अब जो जो वो नाम लेती जाए, ये देखो पहाड़, ये देखो नदी, जो जो वो बोलती जाए वो चीज उसमें दिखता जाए। ऐसा सिद्धांजन होता है। मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से ऐसे लोग पहले करते थे। तो वो जो सिद्धांजन है उसको आंख में आंज लेने पर जैसे ज्ञानी जो सिद्ध साधक हैं वो बड़े बड़े कौतुक देखते हैं। हमारी ही माता जी थी तो आप लोग तो जानते हैं, देखा ही आप लोगों ने तो बहुत। वो एक बार काशी में गई तो वहाँ एक सन्यासिनी मिली। उसने कहा कि देखो मैं एक मंत्र तुमको बताती हूँ, तो फिर ये मंत्र जपने से ऐसा ऐसा होगा। तो महाराज माता जी ने वो मंत्र लेकर जपना शुरू कर दिया। तो आंख बंद कर, तो उनका ऐसा ये ललाट तो बिल्कुल उभर आया था। हो जिन दिनों में जप करती थी जब चमक करना। आंख बंद करते ही उनको मालूम पड़ा कि ये गंगा जी बह रही हैं और ये हिमालय पहाड़ है और ये देखो कमर में लंगोटी लगाए और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ये जा रहे हैं और ये देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं, है ना। अब उनको वो सब वो मंत्र का जप करते बिना सिद्धांजन लगाए मंत्र का जप करते अंतर में सब कुछ दिखाई पड़ने लग गया। कौतुक देखहि शैलवन भूतल भूरि निधान। पर्वत दिखता है, वन दिखता है, धरती के नीचे की अवस्थाएं दिखती हैं, खजाने दिखते हैं। ये सब सिद्धांजन का प्रभाव है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यम्य मृगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनौ रामचरित भव मोचन। गुरुपद रज मृदु गुरुपद धूलि की इतनी वंदना करके, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि चेतन से सृष्टि होती है। तो चेतन जो है वो ज्ञान का निधान है और वहाँ से जो ज्ञान की परंपरा चलती है वो हमारे गुरु को अपने गुरु से मिली, उनको अपने गुरु से मिली, उनको अपने गुरु से मिली। इस प्रकार ईश्वर से लेकर के अब तक जो ज्ञान की परंपरा चली आई है वो हमको प्राप्त होती है। तो उसमें गुरु की जरूरत है ना, मदद मिल गई, एक रास्ता मिल गया, एक अभिमान अपना मिल गया। और नहीं तो हमने ये आविष्कार किया है ना, ये अभिमान आवे तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। ये गुरुदेव के चरणों की जो रज है ये कैसी है? बोले अंजन है। तो बोले अंजन तो कोई ऐसा होता है कि लगाओ तो आंख से पानी गिरने लगे। तो बोले नहीं मृदु, ये उग्र अंजन नहीं है, मृदु अंजन है। आंख से पानी नहीं गिरेगा ये अंजन लगाने में। बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही कोमल। बोले कि लेकिन अंजन लगाने से कहीं गाल पर बह आया तो शरीर की शोभा बिगड़ जाती है। बोले नहीं, ये बड़ा मंजुल है, इससे शोभा बढ़ती है, आंख की घटती नहीं है। तो ये मृदु और मंजुल है और नयनामृत है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। एक पीने के लिए अमृत होता है और ये आंखों के लिए अमृत है। और आंख में जितना दोष है उसको ये मिटा देता है। दृग दोष विभंजन। आंख में दोष है क्या? असल में जैसे कैमरे से फोटो लेते हैं ना, तो एक कोने का ही फोटो आता है। वो नीचे से लो तो छोटी चीज लंबी आ जाए और ऊपर से लो तो बड़ी चीज छोटी आ जाए। किस कोण से फोटो लेते हैं? तो जैसे कैमरे में
कोण होता है ना फोटो लेने का, ऐसे हमारी जो दृष्टि है, आंख की दृष्टि भी और बुद्धि की दृष्टि भी, उसमें भी कोण होता है। तो किसी की फोटो जब लेते हैं, दुनिया की कोई चीज हम देखते हैं, तो एक ओर से वो चीज दिखती है और दूसरी ओर से नहीं दिखती है। तो हमारी बुद्धि सर्वांगीण बने, वो केवल भौतिकता नहीं आध्यात्मिकता को भी समझे, केवल आध्यात्मिकता नहीं भौतिकता को भी समझे, वो पूर्णता को समझे। तो ये जो आंख में कोण से देखने का जो जैसे रहता है, जो क्या नाम है, दक्षिण में रहे तो कहे कपड़ा पहनना तो ढोंग है ना, और जो उत्तर में रहे कब बोले भाई उधर तो शौच हाथ वाथ धोने का नियम ही नहीं है, ऐसा। तो एक दूसरे में गलती निकालते रहते हैं ना। तो ये क्यों है? बोले अपनी दृष्टि टेढ़ी हो गई है, अपनी नजर पूर्णता को नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये जो गुरु चरणों की धूल है, वो ये बताती है कि सब में परमात्मा एक है। और ये जो भेद मालूम पड़ता है, वो अपने अपने चित्त के संस्कार से ऊंचा नीचा भला बुरा, ये जिसके चित्त में जैसा संस्कार बैठ गया उसी को अच्छा समझता है, दूसरे को समझता ही नहीं है। तो ये असल में दृष्टि का दोष है, दृग दोष है। तो जब गुरु की प्राप्ति होती है तब तो उस पर श्रद्धा होती है, उससे प्रेम होता है, तब तो आंख में जो दोष है पक्षपात का और द्वेष का, वो निवृत्त हो जाता है। और गुरु की प्राप्ति न हो तो इस दोष की निवृत्ति नहीं होती है। तो ये बताते हैं कि आप हमको निगुरा मत समझना, है ना। ये अपने गौरव की बात है। पर तुम्हारे पास गौरव है कि नहीं? तुम गुरु के होगे तब न गौरव होगा, गुरु के नहीं हो। गौरव शब्द गुरु शब्द से ही बनता है हो। गुरु का जो भाव है उसको गौरव बोलते हैं। गौरव तो तुम्हारे अंदर कोई गौरव है कि नहीं है? बोले नहीं है, तब तुम लाघव है, तुम्हारे अंदर हल्के हो, है ना, हल्के आदमी हो। और गौरव अपने अंदर बड़प्पन है, कहाँ से आएगा? गुरु से आया। गुरु होगा तब गौरव होगा, और नहीं तो गौरव कहाँ से आवेगा? तो ये बोलते हैं कि हम बाबा निगुरा नहीं है, निगुरे नहीं है, हमारे गुरुदेव हैं और उनके चरणों की धूल हमने लगाई है अपने आंख में। तो उससे अपने विवेक रूपी लोचन को विमल करके माने पक्षपात रहित करके, विमल पक्षपात ही मल है। विवेक में जो पक्षपात है वो मल है। तो विवेक रूपी विशेष दृष्टि को निर्मल करके बरनौ रामचरित भव मोचनो, ये संसार सागर, संसार के दुख से छुड़ाने वाला ये जो रामचरित्र है उसका मैं वर्णन करता हूँ।